हेलो दोस्तों, आज हम लोग यानी क्लास 10 टीएच के लिए जो है वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सेंटॉप एग्ज़ाम और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे 100% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा इन तक वॉच करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपको एग्ज़ाम तक साथ देगा, इसलिए 100% इससे क्वेश्चन लड़ने का बहुत उम्मीद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन वाई की क्लासेस। ठीक है, ये अगर नहीं जानते होंगे तो ये देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल जो लिया गया है, क्या है पहला नंबर सवाल कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव साइन वाले। पूछा गया है आपको कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो कंडीशन समझिए, इसमें ऑप्शन दिया समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। ठीक है, देखिए एक इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अगर इसी सवाल में पूछता कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें पूछा है कि दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो यह ब्रह्म वीवीआई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए पूरे अंत तक वाच करके जरूर देखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और पूछा है वर्गाकार त्रिज्या यानी कि आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वर्गाकार त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो इसकी आधी होते हैं। एफ बराबर हम लोग r/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है देख सकते हैं, एफ बराबर आर लिखा है, एफ बराबर r/2 है, एफ बराबर 2r है और डी बराबर यानी डी जो है एफ बराबर 3/2 आ रहा है। तो अगर इस सवाल के राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। देखिए एकदम वीवीआई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट के लिया गया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करके देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए क्या रहा है, कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा गया था, जिससे मनुष्य जो है एकदम न्यूनतम दूरी कितना दूर तक साफ साफ देख सकता है स्पष्ट दृष्टि की। देखिए 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 25 मिलीमीटर है और इनमें से कोई नहीं है। देखिए कितना हैवी ऑप्शन लिखा हुआ है, लॉजिक का ऑप्शन है, तीनों 25-25 लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये क्या कंफ्यूजन है देख सकते हैं, इसमें मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें मिलीमीटर है, इसमें से कोई नहीं है। इतने बात आपको ध्यान रखना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता। तो ये तो गया, ये भी गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर, जो इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। क्या पूछा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम झुकता है। ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन बैगनी है, उसके बाद नीला है, उसके बाद आपके पास जो है लाल है, उसके बाद है पीला है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बैगनी है, नीला है, लाल है, पीला है। तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो किसी प्रिज्म से हो जाने पर सबसे कम झुकता है, तो इस वाला का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल जो होता है ना वह बहुत कम झुकता है। ठीक है, इसका रंग ढारे ज़्यादा होता है, इसीलिए यह बहुत कम झुकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ये सब वीवीआई एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है। जब मनुष्य के आँख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है। देखिए ऑप्शन में लिखा गया कि आभासी और सीधा, उसके बाद लिखा गया है कि वास्तविक और सीधा, उसके बाद लिखा गया है आभासी और उल्टा, उसके बाद लिखा गया है वास्तविक और सीधा। देखिए मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है। यहाँ पे सवाल पढ़िएगा, ये नहीं पूछा कि मनुष्य के आँख पर कैसा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये नहीं पूछा। पूछा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाया गया छवि कैसन हो जाता है, रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा हो जाता है। देख सकते हैं इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और सीधा जो हो जाता है वो हमारे रेटिना द्वारा बनाया गया छवि प्राप्त हो जाता है, वास्तविक और सीधा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है
कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। आकाश का रंग जो है वो नीला किसके कारण होता है। देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर नॉन में ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, ये सब बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको आने वाले आगामी एग्जाम, सेंटर एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा वाच करके देखिएगा, तब आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, पूछा है। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल है, अवतल है, फिर उत्तल है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात किया जाए कि बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण से बनता है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ देता कि छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो अब आपको छोटा प्रतिबिंब जो होता है वह उत्तल दर्पण से बनता है। जबकि इसमें पूछा है बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है। 8 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस, समउत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इन निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग जो होता है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। अगर इसी जगह आपका सवाल पूछता कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। जबकि आपको पूछा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या करा कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से देख सकते हैं निम्नांकित या फिर निम्नलिखित, इसमें से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है, मोटर है, जनरेटर है, वोल्टमीटर है। तो इसमें जो अगर बात किया जाए कि विद्युत धारा की स्थिति को कौन दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है गैल्वेनोमीटर जो है ना, जिसे जी से सूचित करते हैं, यही जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए अगला नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में क्या कह रहा कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम था ना, दायां और बायां, उसको किसने दिया था। ऑटड, या फिर फ्लेमिंग, या फिर आइंस्टीन, या फिर मैक्सवेल। देखिए दाएं हाथ के अंगूठे को नियम जो था यह किसने दिया था। ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास दिया गया है 4 ऑप्शन। आप सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो अगर इस आंसर की राइट आंसर की बात की जाए कि दाएं हाथ का अंगूठा नियम किसने दिया था, आपसे यही नहीं पूछा है दक्षिण हस्त किसने दिया था, यही नहीं, दाएं हाथ का अंगूठा नियम किसने दिया था। तो दाएं हाथ का अंगूठा नियम जो है वह मैक्सवेल दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछता दक्षिण हस्त नियम किसने दिया था, तब फ्लेमिंग होता। इतना बात ध्यान रखिएगा, ये दाएं हाथ का अंगूठा नियम किसने दिया है, मैक्सवेल दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल में चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या करना कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है क्या। विभवांतर जो है इसे भी से सूचित करते हैं ना, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देख सकते हो वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, कूलम्ब है। तो इस सवाल का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम होता है। तो ये किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कूलम्ब किसका है, तो कूलम्ब जो है आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला नंबर सवाल में देखिए 12 नंबर सवाल क्या करा कि निम्नलिखित में से 12 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ने का क्या कंडीशन हो सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम की बात किया जाए तो ऐसे लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मान के चलिए कोई प्रतिरोध दिया है तो इस 4 है, ठीक है, और ये प्लस 4 है, ये भी प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस कंडीशन में श्रेणी क्रम में 12, और जबकि समांतर क्रम में निकाला जाएगा इस कंडीशन में तो क्या 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अगर R का मान जिस हिसाब से होगा डिपेंड करेगा, तो इस स्थिति से इसमें बहुत छोटा आ जाएगा। तो आपसे पूछा कि किस स्थिति में मान बढ़ता है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। श्रेणी क्रम की स्थिति में जो होता है ना, उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
13 नंबर सवाल देखिए क्या करा कि विद्युत चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होता है। विद्युत चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं होता। तो अगर इस सवाल के राइट आंसर की बात किया जाए तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 14 नंबर सवाल देखिए क्या करा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, इसी को हम लोग 1 वॉट भी बोलते हैं, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा को 1 वॉट बोलते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या है देखिए। ऑप्शन कि 0.36 गुणे 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुणे 10 के पावर 19 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या फिर 9 तो 1 किलो वाट बराबर कितना होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या फिर 1 वॉट इसी को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या। अगला नंबर सवाल है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल की तरफ देखिए। 16 नंबर सवाल क्या करा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है। तो ए में अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, अवतल उत्तल दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपसारी किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस हम लोग जो है अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और अभिसारी किसको बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा है अपसारी, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अभिसारी पूछता है तो क्या होता, बी होता, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस है। देखिए क्या कह रहा है आगे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, मतलब प्रकाश जो है ना उसका प्राथमिक वर्ण कौन, 3 कलर जो है प्रकाश का प्राथमिक कलर है। तो देखिए प्रकाश का प्राथमिक कलर जो होता है लाल होता है, नीला होता है, उसके बाद जो हमारे पास है लाल है, नीला है, और उसके बाद हमारे पास आता है हरा। यह प्रकाश का प्राथमिक के तीनों कलर होता है। कौन कौन है, लाल है, नीला है, हरा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी जो है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होता है। चलिए अगला नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, ठीक है। कॉर्निया है, पुपुल है। आगे ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन है, रेटिना है, और उसके बाद आइरस है। तो अगर इसमें बात किया जाए कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरस जो होता है वह नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए 19 नंबर क्या। 19 नंबर में है कि 1 HP बराबर कितना होता है। 1 हॉर्स पावर जो है, HP को हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट, या फिर 760 वाट, या फिर 780 वाट, या फिर 550 वाट। तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखिए क्या है। 20 नंबर सवाल देख सकते हैं कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कौन चीज़। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कौन सा लेंस जो है विशालक शीशा के नाम से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को जो है विशालक शीशा और मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आज के लिए इतना ही तक, हम लोग फिर आगे देखेंगे अगले वाले क्लास में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।